नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अमरेश कुमार। ए स्क्वायर स्टडी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विभाजता के नियम पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो रेलवे के एग्जाम में स्पेशली आए हुए हैं। ये विभाजता का नियम का दूसरा वीडियो है। इसमें मैं सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने वाला हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसको बनाने के लिए जो मैं रूल बताया हूं वो पार्ट 1 वीडियो में मैं बताया हूं। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं, अगर आप नए हैं तो पार्ट 1 वीडियो पहले देख लीजिए और पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए रूल सीख लीजिए। और वो अगर वीडियो देख जाते हैं तो वादा करता हूं कि आप 2 से 3 सेकंड में ऐसे प्रश्न को बिल्कुल आसानी से आप बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो दोस्त देख लिए होंगे उनको देखिएगा कैसे ये क्वेश्चन आसानी से एकदम बनाने आ जाएगा और कैसे बिल्कुल 2 से 3 सेकंड में वो किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 82, 76, x 1 और 1 यह यदि 3 से विभाज्य हो तो आपका x का मान बताना है और x का छोटी संख्या बताना है और बड़ी संख्या यानी न्यूनतम मान और अधिकतम मान भी कहकर पूछता है। यानी x का न्यूनतम मान और अधिकतम मान आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। 3 से विभाजता के नियम में हम आपको पढ़ाए थे कि जोड़कर सभी संख्याओं को जोड़कर सभी अंकों को जोड़कर 3 से भाग लगाइएगा। अगर वह 3 से भाग लग गया तो वह पूरा 3 से विभाजित होगा संख्या। तो बताइए, इस सब को जोड़ के देखेंगे और यहां मिनिमम x के जगह पर डाल के देखेंगे कि क्या डालेंगे कि 3 से भाग लगेगा। और जो मिनिमम डालेंगे वही उसका न्यूनतम संख्या उत्तर होगा। और क्या अधिकतम वहां डालेंगे तो 3 से भाग लग रहा है तो वो संख्या अधिकतम संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जोड़िए 8 2 10 7 17 6 23। यहां पे नहीं है तो इसको रहने दीजिए। अभी 23 है 24 है 25 तो आ गया। अब यहां एक को छोड़ दिए हैं तो 25 में मिनिमम हम क्या जोड़ेंगे कि 3 से भाग लगेगा। तो न्यूनतम संख्या हम यहां 25 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो आपका 27 आ जाएगा जो 3 से पूरी विभाजित होगी। अर्थात जो न्यूनतम संख्या होगी यहां पे x का मान वह आपका 2 होगा। ठीक है, लेकिन अधिकतम संख्या अगर आपसे पूछे तो क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 0 से लेकर 9 तक ही हम चेक कर पाएंगे क्योंकि 10 जो है 2 अंक की संख्या और यहां पे x 1 अंक का है तो 10 के ऊपर चेक नहीं करेंगे। अधिकतम का मतलब खूब से खूब तो 9 तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब न्यूनतम पूछेगा तो इधर 0 से शुरू हो जाएंगे। अधिकतम अगर पूछेगा तो 9 ही रख कर देखेंगे। यहां तो 25 में अब 9 से नीचे तक आएंगे, 9 8 7 रखकर। और जो संख्या 9 के नीचे या 9 रखने पर अगर कट गया या 9 से जैसे नीचे आते आते पहली संख्या जो भी कटेगा वही उसका अधिकतम मान होगा। तो 9 रखिए तो 25 9 34 हो जाएगा। ये तो आपका 3 से भाग लगने वाला नहीं है इसलिए अधिकतम 9 नहीं होगा। 8 रखेंगे तो 25 8 33 आपका 3 से भाग लगेगा। अर्थात यहां पे अधिकतम जो संख्या होगी वो आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। न्यूनतम संख्या के लिए 0 से यहां मान रख के चेक करेंगे और जोड़ के देखेंगे कि 3 से भाग लग रहा है कि नहीं। अगर 0 के तरफ से जो पहले जोड़ने पर जो 3 से विभाजित हो गया तो वह संख्या न्यूनतम मान होगा। अधिकतम मान जब बोलेगा 9 के तरफ से यहां रख के देखेंगे और उसका योग पता करते रहेंगे कि 3 से भाग लग रहा है कि नहीं। जिससे लग गया वह उसका अधिकतम मान हो जाएगा। एक और इसका तरीका है कि आपका न्यूनतम आप 2 निकाल चुके हैं तो आप इसमें 3 से चूंकि भाग लगना है तो 3 जोड़ के आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या 10 के पहले जो आपका आएगा वो बड़ी संख्या हो जाएगा। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 2 3 5 भी होगी। ठीक है, और 5 और 3 8। अर्थात यहां सबसे 8 और 3 11 2 अंक हो जाएगा। तो 11 यहां रख नहीं सकते तो मैक्सिमम आप 8 रख सकते हैं। एक और बात है कि यहां पे 2 और 8 के अलावा एक संख्या 5 भी रखिएगा तो यह 3 से पक्का कटेगा। देख लीजिए, 2 रखेंगे तो 25 2 27 हो जाएगा और 2 और 3 5 यानी 3 जोड़कर इसमें बोलिए ना 2 में तो 5 जोड़ के रखेंगे तो 25 5 30 भी 3 से कटेगा। फिर 8 रख के भी देखें 5 3 8 रख के देंगे तो 25 8 33। अर्थात एक संख्या 5 भी है जो 3 इसमें जो यहां रखेंगे तो 3 से भाग लगेगा। अर्थात टोटल संख्या 2 5 और 8 है। लेकिन आपसे पूछा है कि टोटल संख्या नहीं पूछा है कि किससे भाग लगेगा। आपसे पूछा है कि न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या बता। तो न्यूनतम 2 हो जाएगा, अधिकतम 8 और एक संख्या और
होगा जो 5 होगा, जो मिडिल में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर टोटलो संख्या पूछे कि किससे किससे यहाँ क्या क्या रखेंगे x के जगह पर कि 3 से विभाज होगी, तो वह टोटल संख्या 3 होंगे। 2 एगो मिल गया तो उसमें 3 जोड़ जोड़ के बोलिएगा, 2 3 5 5 3 8, 8 3 11 मत कह दिएगा क्योंकि 2 अंक में वो कन्वर्ट हो गया। यहाँ x 1 अंक ही पूछ रहा है तो 11 भी रखेंगे तो भाग लगेगा, लेकिन यहाँ 2 अंक जगह कहाँ है, 1 ही अंक तक जाना है ना, इसलिए 10 के नीचे तक ही रहने दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 2 7 6 x और 1 यदि 3 से विभाज्य है, यह 3 से विभाज्य है तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा, यानी x का जो संभावित मान जो होगा, जो 3 से x का क्या क्या संभावनाएं यहां रखेंगे कि 3 से भाग लगेगा, तो वो संभावित मानों का योग पूछ रहा है। तो पहले क्या करेंगे, वही जोड़ने वाला रूल लगाएंगे। क्या करेंगे, 7 2 9, 9 6 15, 15 1 16, 16 में मिनिमम क्या जोड़ेंगे कि 3 से भाग लगेगा, तो 16 में 16 के नजदीक आगे बढ़िए 18 आएगा जो 3 से लगेगा, तो मिनिमम 2 डालेंगे। ठीक है, अब उसके आगे पता करना है, मैक्सिमम पूछता है या मिनिमम, तो मिनिमम के लिए 2 देख लिए, मैक्सिमम के लिए 9 तरफ से आते हैं, लेकिन टोटल संभावित मान पूछ रहा है कि क्या क्या रखेंगे तो 3 से इसका योग मान 3 से डिविजिबल ये होगा। तो यहां 2 है तो 2 में फिर 3 जोड़ के बोले थे कि 5 भी डालिएगा तो भी आपका 3 से कटेगा। नहीं विश्वास है तो 16 5 21 जोड़ के देखिए, 21 3 से भाग लगेगा। तो 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 2 अंक जब तक नहीं आता है तब तक आप 3 जोड़ जोड़ के बता सकते हैं, लेकिन 2 अंक से पहले ही, यानी 2 अंक तक नहीं जाना है। 2 अंक से पहले जितना संभावित मान होगा वो सारा ये सब रखेंगे तो 3 से पक्का भाग लगने वाला है ना। तो आप यहाँ पे संभावित मान जो हो जाएगा 2 5 और 8 होगा। और इन संख्याओं का, ये संख्याएं नहीं पूछा है, इनका योग पूछा है, तो जोड़ लेंगे। योग बराबर हो जाएगा 2 + 5 + 8, यानी 5 2 7 8 15 हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मुझे लगे कि हाँ आप लोग समझ पा रहे हैं, तो मैं और भी अच्छे से वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है? भाई 9 द्वारा विभाज्य के लिए रूल क्या बताए हैं? अब ऑप्शन ले लो। यहाँ पे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 56 112, बी ऑप्शन है 89 445 और सी ऑप्शन है 49 653 और डी ऑप्शन है आपके 58 556। ठीक है, अब ये 9 द्वारा इसमें से कौन विभाजित है? तो 3 और 9 का नियम दोनों हम बताए थे ना, कि जो जोड़ कर चेक करने के लिए कि अगर 9 से विभाजित है कि नहीं वो पता करना हो तो सबको जोड़ के 9 से भाग लगाना, बस चेक कर लेंगे। जो 9 से भाग लग जाएगा योग, वही आंसर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। 6 5 11 1 12 1 13 2 15, 15 9 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए नहीं होगा। 9 8 17, 17 4 21 4 25 5 30, 30 भी 9 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 9 4 13 6 19 5 24 3 27, 27 9 से भाग लग रहा है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम अभी आप लोग को बता देते हैं, अभी कौन सा मेरा एग्जाम छूट रहा है तो आप लोग को समझाने के लिए बता देते हैं। 8 5 13 3 16, 8 5 13 5 18 5 23 6 29, देखिए 29 9 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? तो 4 से विभाजित के लिए पहले ऑप्शन लीजिए। 65 42 176, बी ऑप्शन है 72 53 566, सी ऑप्शन है आपके 56 32 654 और डी ऑप्शन है आपके 41 87 290। इसमें 4 से विभाजित पूछ रहा है कि कौन सी संख्या है, तो हम क्या बताए हैं 4 के लिए? 4 के लिए बताएं कि 2 के लिए बताएं कि अंतिम से एक अंक या तो 0 हो या 2 का मल्टीपल हो। 4 के लिए क्या बताएं? अंतिम से 2 अंक या तो 0 हो या अंतिम अंक 2 0 हो या वो उससे 2 अंकों से बनी संख्या 4 का मल्टीपल हो या 4 से विभाजित हो। 8 के लिए क्या बताए हैं कि अंतिम 3 अंक 0 हो या उन तीनों अंकों से बनी संख्या 8 का मल्टीपल है। तो बताइए, यहां पे देख रहे हैं 2 अंक हमको चेक करना है, 2 4 8 का एक ही साथ रूल बताए थे। फिर से समझ लीजिए, 2 के लिए एक अंक चेक करने को बोले थे कि 0 हो या 2 का मल्टीपल। 4 के लिए क्या बताए थे? 2 अंक 0 हो या उन दोनों अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। 8 के लिए क्या बताया? 3 अंक 0 हो या तीनों अंक से बनी संख्या। तो अभी तो 4 के लिए पूछा है, 4 के लिए पूछा है तो हम 2 अंक चेक करेंगे क्या? तो
तो 2 अंक आपका यहाँ देख रहे हैं कि 0 नहीं है, लेकिन 4 से यह विभाजित है, 19 चौक 76, यानी पहले के आंसर आपका सही है। आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको अभी सेटिस्फेक्शन के लिए बता दें कि देखिए 66 4 से कभी भाग नहीं लगेगा, 54 4 से नहीं लगेगा, 90 भी 4 से नहीं लगेगा, यानी 2 अंक आपके कोई भी इसमें से तीनों में से 4 से भाग नहीं लगेंगे, एक ही मात्र लगेगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं बाबू कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है बोला है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा लड़का इस पे ध्यान नहीं देता है। नहीं है क्या, तो भाज्य है वाला पहले ही ऑप्शन में दिया रहता है, उसे मार देता है और उसका एग्जाम जाता है सही और रिजल्ट आता है नहीं। इसलिए आप गौर से पढ़िएगा। 8 से भाज्य खाली देखे निकल लिए और नहीं देखवे नहीं किए तो गड़बड़ हो जाएगा। बारीकी से पढ़िएगा लास्ट तक क्वेश्चन को। भाज्य नहीं है बोला है, ठीक है, तो जो भाग नहीं लगेगा वो आंसर देना है आपको। तो बोलिए यहां ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, तो बताइए 8 के लिए 3 अंक हम लोग चेक करते हैं, तो 3 अंक चेक करिए। 8 8 64, शेष बचेगा 3, 36, 3 पर 6 36, 8 चौक 32। ये तो नहीं भाग लग रहा है 8 से, और नहीं है वही आंसर देना है, तो हम लोग यही उत्तर दे देंगे। कितना लड़का नहीं पढ़ा रहेगा तो भाज है वाला वो खोजेगा तो इसको नहीं मारेगा, आगे जो भाग लगने वाला होगा उसे मार देगा, फिर उसका वही हाल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा, यही पूछा है। बाकी देखिएगा ये तीनों है वाला दिया होगा, हम आपको अभी दिखा देते हैं ताकि आपको संतुष्टि मिल सके। तो देखिए 8 6 48, 2 बचा 24, 8 3 की 24 कट रहा है ये, यानी ये 8 से विभाजित है। यहाँ देखेंगे तो 8 एकम 8, 8 चौक 32, ये भी 8 से कट रहा है। यहाँ देखेंगे 8 चौक 32, 4 40, 8 5 40, ये भी कट रहा है। तो देखिए 3 3 कटने वाला है। ठीक है, तो यहाँ एक नहीं कटने वाला है, वही पूछ रहा है, इसलिए 3 कटने वाला दिया है, एक नहीं कटने वाला दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। तो 6 से भाग लगने वाला चेक करना है। ऑप्शन आपके सामने है 12 378, ये ऑप्शन आपके सामने है। अब इसमें से हम लोग 6 से भाग लगने वाला संख्या पता करेंगे। तो 6 के लिए नियम बताए हैं कि जो 2 और 3 दोनों रूल फॉलो करेगा वह 6 से भाग लगेगा, अर्थात जो संख्या 2 से भी भाग लग जाए, 3 से भी लग जाए, वो संख्या 6 से भाग लगेगा। तो पहले 2 का चेक करेंगे, 2 के लिए इकाई अंक 1 अंक चेक करेंगे, या तो 0 या 2 का मल्टीपल। तो ये तो 2 का मल्टीपल है, यानी 2 से ही भाग लग रहा है, लेकिन अभी आंसर नहीं मारेंगे, 3 से भी भाग लगना चाहिए। तो 3 से भाग लगने के लिए सबको जोड़ेंगे, जोड़ के 3 से भाग लगाएंगे। तो 2 1 3 3 6 7 13 13 8 21, 21 3 से लगेगा, यानी 2 और 3 दोनों से कट रहा है ये, यानी यह 6 से कटेगा। यही पहला वाला आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको दिखा देते हैं कि कैसे नहीं होगा ये। तो बोले यहाँ तो 3 लास्ट में है, 2 से तो कटेगा ही नहीं, तो 3 से कट के भी क्या कर लेगा, ये 6 से कटेगा ही नहीं। आगे देख रहे हैं कि यहाँ 0 है, 2 से तो कटेगा, लेकिन 3 से कटना चाहिए। 7 3 10, 2 12 1 13, 13 0 13, 13 यानी 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 6 से नहीं कटेगा। आगे यहाँ देखते हैं कि 8 2 से कटेगा। अब सबको जोड़ के देखिए 3 से कटेगा कि नहीं। 8 8 16 3 19, 2 21 1 22, 22 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 6 से नहीं कटेगा, इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत है, पहला ही आपका आंसर सही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका 9 8 7 x 5 4 के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x, यानी वही x का मान, लैंग्वेज आपका ऐसे इधर उधर करके आपको बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए वो ऐसे बोल रहा है, लेकिन आप इतने जानिए x के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ताकि वह 6 से भाग लग सके। बात वही है, 6 से भाग लगने के लिए क्या क्या चाहिए। तो बोलिए 6 के लिए 2 का रूल फॉलो होना चाहिए और 3 का चाहिए। तो 2 के लिए तो दिख रहा है कि अंत में यहाँ पे क्या है, 4 है, यानी 2 से तो कटेगा, अंत से ही पता कर लेंगे। यहाँ बिना x को देखे ही पता कर लिए, यहाँ बिना x का रखे यहाँ कुछ भी रहेगा। यहाँ पे अगर 4 है, 2 का मल्टीपल है तो ये कटेगा। तो 2 के लिए तो परेशानी नहीं हुई, लेकिन 3 के लिए सारी संख्याओं का योग 3 से भाग लगना चाहिए। तो 3 के लिए तो x का मान पता चलना चाहिए, तभी तो 6 से बोलेंगे कि कटेगा। तो 3 से कटने के लिए सभी को जोड़िए। 9 8 17 7 24, इसको रहने दीजिए। 24 5 29, 29 4 33, 33 तो और यहाँ पे प्लस में x, यानी मिनिमम यहाँ पे क्या डालेंगे कि आपका 3 से कटेगा। तो 33 ऑलरेडी कटने वाला है, तो मिनिमम आप 0 भी डालेंगे तो आपका 33 के 33 रह जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो x का मान 0 आपका होना चाहिए, लेकिन देख रहे हैं कि 0 ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो 0 के बाद क्या रखेंगे यहाँ, तो 33 में 1 न रखेंगे, क्योंकि 33 1 34, 33 2 35, 33 3 36, यानी 3 रखना पड़ेगा। तो मिनिमम आप यहाँ पे 3 डालेंगे, 3 ऑप्शन में है, 36 आपका आएगा तो वो 3 से जरूर विभाजित होगा।
तो यहाँ पे 0 के अलावा क्या डालेंगे, 3 डालेंगे। ऐसे भी हम आपको एक रूल बताए थे कि जो भी मिनिमम संख्या एगो आ गया उसमें 3 जोड़ के, 3 वाले रूल में 3 जोड़ के आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या डलाएगा कि 3 से भाग लगेगा। तो 0 अगर ऑप्शन में नहीं था तो 3 जोड़ के ऐसे ही बता सकते थे कि 3 डाल के देखेंगे, ऑप्शन देखते रहते। 3 के बाद फिर 6 डालेंगे तो होगा, 4 5 डालेंगे तो नहीं होगा, 6 के बाद 9 डालेंगे तो होगा, 9 के बाद 12 डालेंगे लेकिन तो होगा, लेकिन यहाँ एक अंक है, एक अंक रखना है इसलिए 12 नहीं रखेंगे। यानी 0 3 6 9 डालकर देखिए यह संख्या 3 से पक्का विभाजित होगी। तो हमारा आंसर यहाँ 3 ऑप्शन में 0 नहीं दिया है, 3 दिया है, 3 आंसर मारेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि यदि संख्या x 4 4 6 1, ठीक है, ये यदि 11 से विभाज्य है तो आपका x का मान क्या होगा। तो x का मान पूछ रहा है, तो बोलिए 11 का नियम हम क्या बताए हैं बाबू विभाज्यता के नियम में कि एकांतर अंक को जोड़कर और एकांतर अंक को जोड़कर एक ग्रुप बनाएंगे, फिर इस एकांतर अंक को जोड़कर एक और ग्रुप बनाएंगे और दोनों का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, 11 22 33 ऐसा कुछ हो, तो वह संख्या 11 से पूरा विभाजित होगा। तो बोल रहा है कि 11 से भाग लग रहा है, इसका मतलब ये रूल फॉलो करना चाहिए। तो रूल फॉलो करवाइए। x का मान क्या डालेंगे वो आप समझिए। तो देखिए पहले तो जो x का मान दिया है उसके ग्रुप को पहले नहीं लिखेंगे, जो जिसमें x नहीं आता है वो पहले लिखेंगे। 6 × 4 10, तो 10 यहाँ पे लिख लेंगे। अब बताइए एक ग्रुप तो हो गया, अब दूसरा ग्रुप को अब जिसमें x है उसको लेंगे। तो x को रहने दे, 4 × 1 5 यानी 5 यहाँ हो गया, और x को जोड़ना है, यानी 5 में x का मान क्या रख के जोड़ें कि यहाँ पे 10 बन जाए, क्योंकि 10 और 10 का अंतर 0 होता है। तब 5 में मिनिमम हम क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, तब 5 5 10 हो जाएगा। यहाँ 10 है तो 10 में से 10 0 हो जाएगा, यानी 11 से विभाजित हो जाएगा। यानी x का मान न्यूनतम क्या रखना पड़ेगा, आपका 5 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। 12 से विभाजित संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन लीजिए, 93 412, बी ऑप्शन है 63 412, सी ऑप्शन है 73 412 और डी ऑप्शन है आपका 83 412। ठीक है, 12 से विभाजित के लिए हम बोले थे बाबू कि 3 और 4, पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा कि 3 और 4 से, अगर 3 और 4 का रूल जो फॉलो कर जाएगा वो 12 से विभाजित होगा। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, पहले 3 से नहीं चेक करेंगे क्योंकि सबको जोड़ के चेक करना है, पहले 4 वाला जल्दी से चेक कर सकते हैं। तो 4 के लिए क्या बताए हैं कि 2 अंक चेक करना है अंतिम से, या तो दोनों अंक 0 हो या दोनों अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। तो ये तो 4 से है, 4 3 12, तो 4 से तो है। ठीक है, अब 3 से चेक करेंगे तो जोड़ के चेक करना पड़ेगा। तो 9 3 12 4 16 1 17, 17 और 2 19, 19 3 से नहीं लगेगा, अर्थात यह 12 से नहीं लगेगा। तो फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये देख रहे हैं कि 4 से भाग लगेगा, 3 से चेक करेंगे, 6 3 9 4 13 1 14, 14 2 16, 16 3 से नहीं लगेगा, अर्थात ये भी नहीं होगा आपका। अगला देखते हैं, ये भी 4 से कट रहा है। अब इसको जोड़ के देखेंगे कि 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 7 3 10 4 14 1 15 2 17, 17 3 से नहीं कटेगा, अर्थात ये भी नहीं कटेगा, अर्थात ये तीनों नहीं होगा। तो आंसर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब डी कैसे होगा वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। हालांकि अब 3 मिल गया तो अगला चेक भी नहीं करना है, आप आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, तो अभी देखिए ये 4 से 12 कट रहा है और 3 से कटने के लिए 8 3 11 4 15 1 16 2 18, 18 यानी योग 18, 3 से भाग लग रहा है, अर्थात 3 से लग रहा है, और 4 3 दोनों रूल जो फॉलो करेगा वह 12 से भी लगेगा भाग। इस तरह से आप पकड़ लिए कि 12 से कौन सी संख्या कटेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा पूरा वीडियो पे जितने भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया हूं वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर आप ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पीछे मैं नियम बताया हूं पार्ट 1 में इसके, तो वो नियम पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप पूरा तरह से ये कंसेप्ट को आप सीख पाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों आप लोग जितना हो सके इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं हमको कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहूं। तो अगर आप नए हैं मेरे व्यूअर तो आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं ऑटोमेटिक आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से अगर मेरे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का भी लिंक मैं दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। इसका पूरा PDF भी आपको उस पर मिल जाएगा, और जितने भी वीडियो अभी डाले हैं वो सारे एक जगह आपको मिल जाएंगे, और जितने भी सबके PDF मैं डाला हूं, अगर PDF लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़े। आप लोग टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करें। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।